हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 21 जून 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में अपन जानेंगे सरकार की तरफ से कुछ नए नियम देशवासियों के लिए लागू किए गए हैं। कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कोरोना का माहौल वापस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, देश के कुछ राज्यों में बाढ़ से हालात गंभीर चल रहे हैं। मौसम समाचार के तहत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी भी जानेंगे किन किन राज्यों में और भी भारी बारिश का अलर्ट आ रहा है। तो देर किस बात की, आइए नजर डाल लेते हैं एक एक करके आज के सभी 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, आज 21 जून जो है ना, वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। हर साल 21 जून का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है और हमारे भारत ने ही आज के दिन योग दिवस मनाने की शुरुआत की थी। ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो आज मनाया जाएगा। इस बार दोस्तों इस योग दिवस की थीम रहेगी योग फॉर वेलनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6 बजे ही देशवासियों को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी गौरव की बात यह दोस्तों कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जो शुरुआत है ना, वो हमारे भारत ने यानी कि इंडिया ने ही की थी। यूएन में 2014 में भारत ने ये प्रस्ताव रखा था। ये इस बार 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और देश भर में 75 स्मारकों पर योग दिवस मनाएगा हमारा संस्कृति मंत्रालय भी। 30 जगहों से लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव जी का भी यही कहना है कि योग कोरोना और आप भी योगा कीजिएगा। और दोस्तों हमेशा थोड़ा थोड़ा योग करते रहना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, है ना। और इस योग दिवस के मौके पर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से योग और ध्यान पर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी लॉन्च किया गया। दिल्ली सरकार इस कोर्स के माध्यम से लोगों को योग और मेडिटेशन यानी कि ध्यान की निःशुल्क ट्रेनिंग देगी। योग ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम 1 अक्टूबर से ही राजधानी दिल्ली में शुरू होगा। और चलिए अब अपन बात करते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए आप, खुशखबरी है, देश भर में मुफ्त टीकाकरण का कार्यक्रम आज से ही बड़ा महाअभियान शुरू होने जा रहा है। कोविन ऐप पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होगा, तो अब तो आप देर नहीं करें टीका लगाने में, क्योंकि आज सोमवार 21 जून से ही बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ही टीका लगाने की शुरुआत होने जा रही है हमारे देश में। सरकार का ये इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लक्ष्य रखा गया कि आज से देश भर में 50 लाख टीकाकरण का लक्ष्य प्रतिदिन रखा जाएगा। मतलब एक दिन में 50 लाख वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, इस राज्य ने ऐलान कर दिया। दरअसल शुरुआत हो चुकी है अब हमारे देश में स्कूल कॉलेज खुलने की। यहाँ पर दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों को पूरी तरह से कल ही हटा दिया था और अब तेलंगाना राज्य के शिक्षा विभाग की तरफ से 1 जुलाई से राज्य में स्कूल और कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेज लगना भी शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई से ही स्टूडेंट्स नियमित रूप से कक्षा में शामिल हो सकेंगे, है ना। तो इसके अलावा भी और कौन से राज्य सरकार की ओर से स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर खबर आती है मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि नौकरी के लिए अगर आपको ऑफर मिलता है ना, तो सावधान हो जाइए, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों आजकल कोरोना महामारी के दौर में कई लोगों को नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा, कई लोग बेरोजगार हो गए, राइट। तो लोगों की इन्हीं परिस्थितियों और मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं अब कुछ ठग लोग, कुछ धोखाधड़ी करने वाले लोग जो साइबर क्राइम कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों साइबर अपराधी लोगों के इसी मौके का फायदा उठाकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा लूट रहे हैं। और अब देश के गृह मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से देश में चल रहे इस तरह के फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अगर आपको भी नौकरी के नाम पर कोई ईमेल आता है, मैसेज आता है या नौकरी के ऑफर का कोई कॉल आता है, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि नौकरी पर ज्वाइन करने के बहाने आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ली जा सकती है। नौकरी दिलाने के बहाने आपसे कोई इंपोर्टेंट जानकारी, आपका आधार कार्ड, आपके कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं, जिनसे कि आपके बैंक खाते से पैसे काटे जा सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो गृह मंत्रालय का यही कहना कि डायरेक्टली आप किसी को अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या पैसे वगैरह देने से पहले उस नौकरी के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, ठीक है ना। सरकार ने देश भर में इसको लेकर अलर्ट जारी किया। देखिए दोस्तों साइबर फ्रॉड कितना ज्यादा बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर से भी इस तरह की कल ही ठगी की गई। डॉक्टर को एक कॉल आता है कि आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा अगर आपने वापस इसको वेरीफाई नहीं किया तो, और वेरीफाई करने के लिए 11 रुपए लगेंगे। मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करो। एसएमएस पर किसी सामने वाले बंदे ने कॉल पर एक लिंक भेजी, ठीक है ना। और डॉक्टर ने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया, उसके खाते से 6 लाख रुपए कट गए। जब तक उसको पता चला और उसने बैंक में कॉल करके शिकायत दर्ज कराई ना, तब तक 6,423,000 रुपए उसके खाते से कट चुके थे। कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करने से। तो आजकल इस तरह के साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको तो पता ही है। आप वैसे भी समझदार है, मैं आपको बताता भी रहता हूँ और इस समय सावधान रहें। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए कुछ तरीके हैं जिनको आप अपना सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ टिप्स आप देख पा रहे होंगे
कि सोशल मीडिया या किसी भी संचार माध्यम से अगर आपको मोबाइल पर SMS व्हाट्सएप के जरिए कोई भी लिंक मिलती है तो किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। फर्जी कॉल SMS और ईमेल पर विश्वास ना करें। साथ ही आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि OTP, पिन, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV, आपकी डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, इस तरह की चीजें कभी किसी के साथ शेयर ना करें क्योंकि इनसे भी फ्रॉड हो सकता है। साथ ही आप अपने मोबाइल को भी समय समय पर अपडेट करते रहें ताकि बग और वायरसेस निकालते रहें कंपनी वाले। और इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल ना करें, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखें, रेगुलर की बातें जिंदगी भर काम आती है, बार बार बताना कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए भारतीय रेलवे की तरफ से खुशखबरी है, 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की जो है ट्रिप बढ़ा दी गई है। अब 9 जोड़ी और ट्रेनें डेली चलना शुरू होने जा रही है। तो धीरे धीरे रेलवे भी वापस ट्रेनों की रनिंग शुरू कर रहा है ना, जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है ना वैसे वैसे। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना से मौत पर 4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट का यह कहना है कि एक बीमारी से मौत पर मुआवजा दें और दूसरी पर नहीं, तो फिर ये गलत होगा। दरअसल दोस्तों कोरोना महामारी को लेकर बहुत से लोगों की और खास करके कांग्रेस वालों की, विपक्ष वालों की ये मांग है कि जो कोरोना से भारत में मरने वाले लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए, राइट। तो इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वापस अपनी जवाब के रूप में याचिका लगाई कि कोरोना भी तो एक बीमारी ही है और अगर एक बीमारी से मरने पर लोगों को मुआवजा दिया जाए तो दूसरी बीमारी वाले फिर नाराज होंगे ना। ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार ने 3 अहम बातें सुप्रीम कोर्ट में कही। देखिए आपदा कानून के तहत मुआवजा सिर्फ प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। कोरोना से होने वाली मौतों को कोविड डेथ के रूप में ही दर्ज किया जाना चाहिए, चाहे वह कहीं भी हुई हो। इस नियम में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। तो केंद्र सरकार ने यह क्लियर कह दिया कि प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 बताता है अगर कोई और गलत बताता है या किसी चूक पर दूसरी बीमारी के कारण कोरोना की मृत्यु का नाम ले लेता है तो फिर उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार पर इस पर और क्या आदेश या फैसला आता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा और पक्का मकान भी मिलेगा। अनाथ बच्चों के लिए सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की है। दरअसल उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से, उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से ये योजना बच्चों के लिए शुरू की गई है। हालांकि वैसे दोस्तों लगभग सभी राज्यों ने और केंद्र सरकार ने खुद भी जो कोरोना के कारण अनाथ हो चुके हैं बच्चे, उनके लिए कई सरकारी योजनाओं का ऐलान किया है। यहाँ तक कि उनको बड़े होने पर भी एक मुश्त 10-10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी सरकार, केंद्र सरकार जो कर चुकी है, राइट। अब यहाँ पर उड़ीसा राज्य सरकार ने एक और नई योजना आशीर्वाद योजना करके लॉन्च की है। हालांकि ये योजना अप्रैल 2020 से ही लागू, जब कोरोना की महामारी पहले आई थी ना तब से। अब इसमें वे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं या वे बच्चे जिन्हें बाल गृह जाना पड़ा और या वे बच्चे जिन्होंने अपने माता या पिता में से कमाने वाले सदस्य को खो दिया, तो उन बच्चों को हर महीने 2500 रुपए भत्ता मिलेगा। उनकी पढ़ाई हमेशा लाइफ टाइम निःशुल्क रहेगी। चिकित्सा और खाद्य यानी कि हॉस्पिटल में इलाज संबंधित खर्चा भी उनका फ्री रहेगा और खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार करेगी उनके लिए। उनको पक्का मकान भी सरकार बना करके देगी। तो बच्चों के लिए ये आशीर्वाद योजना वाकई में उड़ीसा सरकार की बहुत अच्छी प्लानिंग है ना। अगली बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा सरकार ने एक नई नीति बनाई है जिसके तहत पौधों का पालन पोषण करने पर विद्यार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त अंक मिलेंगे। जिस तरह से दोस्तों एनसीसी वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑक्सी वन की अवधारणा को बढ़ावा देने की पहल के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों के संरक्षक को 2500 रुपए प्रति वर्ष पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे स्टूडेंट्स 12वीं तक के, 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पौधों की देखभाल और लालन पालन करेंगे ना, उनको परीक्षा में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने नेचर कैंप थपाली में स्थित पंचकर्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन भी किया और उसी मौके पर ये बातें कही। तो हरियाणा गवर्नमेंट की अच्छी पहल है ये। अगली खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर गुजरात शिक्षा बोर्ड ने निर्णय लिया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के 4,91,000 रिपीटेटर स्टूडेंट्स के एग्जाम 15 जुलाई से होंगे। जल्दी इसका टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। तो ऑफिशियल शेड्यूल आने पर मैं आपको बता दूंगा। एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। 31 जुलाई से पहले इनके नतीजे घोषित हो सकते हैं। सीबीएसई पैटर्न को फॉलो किया जाएगा रिजल्ट के लिए। ओके, तो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के भी ये 12th एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, ईएसआईसी मेंबर्स के लिए अच्छी खबर है। कोविड से मौत पर आश्रितों को हर महीने मिलेगी 1800 रुपए पेंशन। श्रम मंत्रालय ने इस तरह के सुझाव मांगे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोरोना काल में ऐसे कई लोगों की मौत हुई जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, राइट। ऐसे ईएसआईसी सदस्यों को राहत देने के मकसद से सरकार जल्दी इस तरह का बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके तहत कोविड से मौत होने वाले ईएसआईसी सदस्यों के आश्रित जो यानी कि उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको कम से कम 1800 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इस तरह के श्रम मंत्रालय ने सुझाव मांगे हैं और इसके लिए 1 महीने का वक्त दिया गया। अब देखते हैं महीने भर में इस पर और क्या नया अपडेट आता है या ऑफिशियल अनाउंसमेंट ईएसआईसी की तरफ से हो जाता है ना, तब मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर और अपडेट बता दूंगा। ओके, फिलहाल
फिलहाल अपन बात करें आज देश में मौसम के क्या हालचाल चल रहे हैं। मौसम को लेकर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश में गंगा के एंट्री पॉइंट से ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है। यूपी के बिजनौर में 30 गाँव के 12,000 से भी ज्यादा लोग मुसीबत में चल रहे हैं। 6 गाँव भी खाली कराए जा रहे हैं। रात में अचानक पानी बढ़ने से 10 लोग फंस चुके थे। यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, इन 3 राज्यों में अभी हमारे देश में बाढ़ से बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं। बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा नदियों का जल स्तर भी बढ़ चुका है। हजारों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात चल रहे हैं अभी इन 3 राज्यों में। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में आज और कल भी बारिश के आसार हैं। 27 जून से मानसून और भी गति पकड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी तेज बौछारें पड़ने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब एमपी में वापस उमस बढ़ेगी और एमपी में धीरे धीरे बारिश कम होगी। साथ ही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में मानसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। अभी आजकल राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है और इसके कारण नदियां उफान पर चल रही हैं। और इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान बिहार राज्य में तो वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया। आंधी और पानी के बीच ठनका गिरने की आशंका भी है। राज्य के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में बारिश जारी रहेगी और इसलिए बिहार के लोग सावधान रहें। बिहार का मौसम बिगड़ने वाला बा। अगली खबर देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटों में उड़ीसा में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। देखिए, उत्तर बिहार के जिलों में बारिश से बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। पूर्वी चंपारण में तबाही चल रही है। 50,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है अभी। और ऐसे में दोस्तों, अब अगले 24 घंटों के दौरान भारतीय मौसम विभाग की तरफ से किन किन राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। तो संपूर्ण भारत का आज 21 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, साथ ही गुजरात, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में आपको मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में उत्तराखंड, केरल, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दक्षिण पूर्व राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश के साथ साथ मध्यम बारिश भी कई जगहों पर हो सकती है। ओके, तो ये तो रहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम अपडेट। वहीं बात करें दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। तो देखिए, आज सोमवार हो चुका और कल संडे तक का जो साप्ताहिक रेट है उसमें सोने में 9,000 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। रिकॉर्ड लेवल से अभी सोना 9,000 रुपए तक सस्ता चल रहा है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 48,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक अलग अलग शहरों में चल रहा है। ओके, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और चलिए अब अपन बात करें दोस्तों, देश में किन किन राज्यों में लॉकडाउन फिर से बढ़ चुका है और अनलॉक वगैरह को लेकर क्या अपडेट है। तो कोरोना खबरों के तहत आप देख सकते हैं, एक तो तमिलनाडु राज्य में 28 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। तमिलनाडु राज्य को 3 जोन में बांटा गया, जहां पर अलग अलग नियमों के तहत कुछ छूट मिलेगी। तमिलनाडु में टीयर 1 और टीयर 2 जिलों में ई रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने के बाद अधिकतम 50 लोगों के साथ विवाह और शादी संबंधित समारोह करने की इजाजत होगी। ये कुछ और गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। अच्छा, तमिलनाडु के अलावा गोवा राज्य में भी 28 जून तक कोविड कर्फ्यू या लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। हालांकि अब इस बार शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन फिर भी 28 जून तक अभी भी कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा राज्य में भी 28 जून तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। कई प्रतिबंधों में छूट देकर भी राहत दी गई है। अब रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेगी हरियाणा राज्य में, लेकिन फिर भी लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां 28 तारीख तक लागू रहेगी। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज अनलॉक का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। सोमवार से यूपी में खुल जाएंगे मॉल्स और रेस्टोरेंट। सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक मॉल, रेस्टोरेंट आज से खुल जाएंगे और रात 9 बजे तक बाजार भी खुल सकेंगे। ऑफिस 100% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। जिले में अगर कोरोना के केस 500 के पार हुआ तो वापस लॉकडाउन लगेगा। ये यूपी में अनलॉक 1 पर इस तरह की पाबंदियां अभी भी जारी रहेगी, जिसमें सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल ये पहले की तरह बंद रहेंगे। ज्यादा जुलूस और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, यानी कि ये भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। ठीक है ना। तो ये तो यूपी में नई गाइडलाइन जारी हुई। इसके अलावा देखिए, राजधानी दिल्ली में सोमवार से पार्क और गार्डन खुल सकेंगे। 50% ग्राहक के साथ बार को भी खोलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में भी आज से अनलॉक का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। रेस्टोरेंट और बार वगैरह खुल पाएंगे और भी कई सारी छूट दी गई इस बार अनलॉक 4 में। बार अब रात 10 बजे तक खुल पाएंगे 50% क्षमता के साथ। वहीं पब्लिक पार्क और गार्डन को खोलने की भी इजाजत दे दी गई है ना। तो धीरे धीरे इस तरह से राजधानी दिल्ली भी अनलॉक हो रही है। और चलिए देखिए अगली खबर दोस्तों, 4 धाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। पहले चरण में किन किन लोगों को मौका मिलेगा। तो उत्तराखंड की तीरथ सरकार जो है ना, वो 4 धाम यात्रा को अब धीरे धीरे शुरू करने का निर्णय बनाए हैं। राज्य में 22 जून से लेकर 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। और ऐसे में दोस्तों, पहले चरण में 1 जुलाई से केवल स्थानीय लोगों के लिए ही 4 धाम यात्रा करने की अनुमति होगी। 1 जुलाई से सिर्फ लोकल लोग कर पाएंगे, बाहर के राज्यों के नहीं आ पाएंगे, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुबई ने भारतीयों के लिए फिर से एक द्वार खोल दिया। फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। कहने का मतलब, इतने दिन अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर रोक थी। कई देश जो है भारत के नागरिकों को अपने देश में आने पर रोक लगाए हुए थे। तो भारत समेत कई देशों
देशों के लिए अब दुबई ने यात्रियों के लिए ढील दी है। जो लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं ना, वो ही सिर्फ दुबई आ जा सकेंगे। ये मतलब इस तरह का नियम इस बार बना दिया गया। ओके, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी टीका का महाअभियान शुरू होने जा रहा। प्रदेश में 7,000 सेंटर्स पर 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया आज, और इसमें 35,000 कर्मचारी जुटेंगे। दतिया से मुख्यमंत्री इस टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छी प्लानिंग है वाकई में, ग्रेट। अच्छा, भारत में अब अपन कोरोना के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 52,956 नए मामले देखे गए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 1423 लोगों की मौत हुई, और अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 3,88,000 तक पहुंच चुका है। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 6,97,000 चल रही है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर प्रमोशन फॉर्मूला को मंजूरी दे दी है, और बहुत जल्द आपको यूपी बोर्ड का 10वीं 12वीं का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, और न्यूज नोटिफिकेशन अपडेट में आपको डीएलएस न्यूज पर बता दूंगा। ओके, वही खबर देखिए दोस्तों, 26 जून को कैबिनेट सचिव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, और उस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और एरियर मिलेगा या कितना बढ़ा हुआ मिलेगा, बकाया मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ बातों पर डिसीजन किया जाएगा। क्योंकि कोरोना काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिल रही थी, इस कारण कई तरह की परेशानियां हो रही हैं उनको। तो इस पर 26 जून की बैठक में देखते हैं सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, नई गाड़ियों के लिए अब नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार। इस मामले में कार कंपनियों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। दरअसल तमिलनाडु राज्य में मौजूदा कार निर्माताओं को अपनी पूरी क्षमता से काम करने की हरी झंडी मिल चुकी है। राज्य जिसे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां, प्लांट हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पर अब 100% कर्मचारी के साथ वापस कंपनियां खुल सकेगी, है ना। क्योंकि इतने दिन काफी कंपनियां बंद थी, प्लांट बंद थे, हजारों लाखों लोग बाग जो है काम पर नहीं जा पा रहे थे, तो ये एक राहत की बात है ना। ओके, और अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो WTC का फाइनल तीसरा दिन चल रहा है, उसमें अभी लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स आ रहा है कि न्यूजीलैंड ने मजबूत शुरुआत के बाद 2 विकेट गंवा दिए। पहली पारी में भारतीय टीम अब भी 116 रन से आगे चल रही है। इंडिया की पहली पारी और न्यूजीलैंड की पहली पारी का स्कोर कितना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया की पहली पारी का स्कोर 217 रहा और न्यूजीलैंड की पहली पारी का स्कोर 101/2 रहा, यानी कि इंडिया अभी भी 116 रन से आगे चल रही है। और बाकी देखते हैं आज के क्रिकेट के मैच के बाद और क्या स्कोर अपडेट रहता है, मैं आपको बता दूंगा। साथ ही खबर देखिए आप, 25 जून को कानपुर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उत्तर प्रदेश के कानपुर आएंगे, तकरीबन 63 घंटे तक का उनका सफर रहेगा ये। अच्छा, वहीं वो 27 तारीख को फिर आधे घंटे के लिए अपने पैतृक गांव परौंख में 4 स्थानों का दौरा करेंगे, और इनसे मिलने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। तो ये राष्ट्रपति जी देश के जो रामनाथ कोविंद जी हैं, वो पहली बार देश में कहीं दौरा करने के लिए निकल रहे हैं, ऐसी खबर देखने को मिल रही है। अच्छी बात है, ये अपने पैतृक गांव भी जाएंगे और आसपास के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि बहुत बार दोस्तों कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते समय या और किसी काम के लिए मोबाइल में जब OTP SMS आता है ना, OTP मैसेज जिसमें कुछ सीक्रेट कोड्स लिखे हुए होते हैं, और OTP कभी किसी को बताना भी नहीं चाहिए, तो इस OTP का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है? जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी जीतने का आपको मौका मिलेगा। तो कमेंट करके बताइए कि OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।